तो भाई कौन है रियल ट्राइबल चीफ, आज स्मैकडाउन के ऊपर हमको पता चला। रोमन रेंग्स का आतंक हमको आज स्मैकडाउन के अंदर पता चला। भाई आज जो पुराना रोमन रेंग्स दिखाई दिया है, जो बहुत टाइम पहले हम देखा करते थे, भाई पूरी ब्लड लाइन को अकेले तोड़ दिया रोमन रेंग्स ने। हालत खराब हो गई सोलो सिकोआ की। तो भाई स्वागत है आपका आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में। और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले स्मैकडाउन को। भाई रोमन रेंग्स ने तो आज तबाही कर दी, उसके ऊपर लेट में आएंगे, लेकिन सबसे पहले स्मैकडाउन की ओपनिंग करते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स स्टार्ट करते हैं शो को भाई, और वही अपने फील के साथ आते हैं कोडी रोड्स। उनकी एंट्रेंस में डब्ल्यूडब्ल्यूई का सारा पायरो फूट जाता है पूरे 2 हफ्ते का। आते हैं कोडी रोड्स रिंग के अंदर, वो बात करते हैं अपनी विक्ट्री के बारे में और फ्यूचर को एड्रेस करते हैं कि भाई जो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप है इसका मौका किसे मिलना चाहिए। इतना बोलते ही बोलते सोलो सिको आ जाते हैं टामा टोंगा टांगा लोहा के साथ। जेका फाटू नहीं थे, तो जेका फाटू नहीं थे भाई। और आके बोलते हैं हम समर स्लैम के बारे में बात करते हैं। अगर रोमन रिंग्स मेरे को कॉस्ट नहीं कराता तो मैं तेरे को हरा देता। फिर उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं चलो ठीक है, तेरे को समर स्लैम के बारे में बात ही करनी है ना, तो समर स्लैम के बारे में बात कर ही लेते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई तू मैन इनफ ही नहीं था मेरे को हराने के लिए, तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, ये सब चेले चपेटे ले आता है। उसके बाद जेका फाडू को तूने इंजर्ड करवा दिया, कैसा ट्राइबल चीफ है, ऐसे करके वो बोलने लगते हैं। तभी सोलो सिको वाली ब्लड लाइन ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने की सोची, लेकिन तभी उनके चहेते केविन ओवंस आ जाते हैं चेयर लेके, तो इस चक्कर में ब्लड लाइन को वहाँ से कल्टी काटना पड़ता है। लेकिन सोलो सिकोआ ये एक चीज़ बोलते हैं कि पहले मैं रोमन रिंग्स को फाइंड करूंगा स्मैकडाउन के ऊपर, फिर तेरे को देखूंगा। तो यहीं से टीज हो गया कि रोमन रिंग्स का क्या मामला चलने वाला है, और मेन इवेंट में कांड भी हो गया, तो बात करेंगे तब। फिलहाल कोडी रोड्स केविन ओवन से बात करते हैं, बोले सोलो सिकोआ ने इंटरप्ट कर दिया वरना मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा था। तो कोडी रोड्स केविन ओवंस को चैलेंज करते हैं बैश इन बर्लिन में चैंपियनशिप मैच के लिए, लेकिन केविन ओवंस मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मैं डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन पीपल्स यू डिजर्व इट के चैंट्स लगाते हैं। और फिर बैक स्टेज निक ऑल्डेस केविन ओवंस को बोलते हैं, फिर वो रोमन रिंग्स को घुसेड़ते हैं कि भाई रोमन रिंग्स के साथ मैं कोडी रोड्स के रीमैच की बात कर रहा हूँ। बस रोमन रिंग्स का नाम लिया, केविन ओवंस भड़क गए भाई, रोमन रिंग्स को कौन सा रीमैच मिलना है, मेरे को भी रीमैच नहीं मिला, वो अपना ऐसा कर रहा है, अपने हिसाब से चलता है वगैरह करके। बोले रॉकर रूम में जाके देखो कि कौन तुमको मिल जाएंगे। तो निक ऑल्डिस बोलते हैं मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सामने ही खड़ा है। तो अब केविन ओवंस को रोमन रिंग्स के नाम से ट्रिगर कर दिया निक ऑल्डिस ने। तो कोडी रोड्स और केविन ओवंस का मैच ऑफिशियल हो गया है बैश इन बर्लिन के लिए। केविन ओवंस बोलते हैं बर्लिन में मिलता हूँ तेरे से। तो ये निक ऑल्डिस ने क्या केविन ओवंस के लिए बोला, या फिर ये फ्यूचर की तरफ इशारा है कि कोडी और रोमन पार्ट 3 हम नियर फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद हम लोग आते हैं टैग टीम मैच के अंदर। नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए मैच थे, 2 मैचेस थे। सबसे पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर, पता नहीं फंबल हो गया ऑस्टिन थेरी का नाम में ही। तो अच्छा मैच था भाई ये, मतलब उतना मतलब वीकली शो जैसे मैच चलते हैं। ऑस्टिन थेरी के मूव्स जो हैं इनकी थोड़ी सी पट नहीं पा रही है, कभी भी टैग ले रहे हैं। ग्रेसन वॉलर जो भाई मॉन्टेस फॉर अपनी डाइव्स लगाते हैं वो तो एक नंबर लगती है, बाकी एंड में फेंक दिया भाई जो उछाल के एंजेलो डॉकिंस ने फेंका है ग्रेसन वॉलर को, तो फिर मॉन्टेस फोन ने अपना मूव ला के जीत लिया मैच को। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स एडवांस कर रही है आगे। इसके बाद ये टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स का सेलिब्रेशन वगैरह की बात हो रही है, मतलब ये सब फालतू चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये पता चला कि नेक्स्ट वीक टिफनी स्ट्रैटन होस्ट करेंगी नाया जैक्स का सेलिब्रेशन। तो भाई टिफनी के ऊपर का ट्रस्ट करना चाहिए नाया जैक्स को, ये तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। इसके बाद आता है जेड कारगिल वर्सेस एल्बा फायर के बीच में मैच। अब ये मैच हुआ क्यों, क्योंकि आपको पता ही है पिछले हफ्ते क्या कांड हुआ था, कुछ खास नहीं है बताने के लिए। इस मैच के अंदर जेड कारगिल ने आराम से विक्ट्री ले ली, फिर उसके बाद अटैक कर दिया बेलेंडर डेवलपोर, और सब ने मिलकर न्योमी आ गई और न्योमी ने इनको बचा लिया। तो अब ये 6 वुमेन वाली जो फ्यूड है स्टार्ट होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी तो मेरा कुछ खास इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। इसके बाद आते हैं एले नाइट। एले नाइट आते हैं और एले नाइट के थीम सॉन्ग को रिमिक्स किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छे तरीके से, मतलब और उसमें बीट्स ऐड कर दी हैं। उसके बाद एले नाइट आते हैं, लोग यू डिजर्व इट के चैंट्स लगाते हैं। तो एले नाइट बोलते हैं हाँ लोगन पॉल जो डिजर्व करता था मैंने उसे दे दिया, उसकी सिटी में उसे हरा दिया, लेकिन वो मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है, चैम्पियनशिप मैंने ले ली है, और जो भी आएगा मैं उसको अटैक करूँगा और उससे हटूँगा, अटैक करूँगा उससे हटूँगा, मतलब उसको मारूँगा पीटूँगा और हटूँगा, ऐसे करके एले नाइट बोल रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद उनको डिस्टर्ब करने फिर आ जाते हैं सेंटोस एस्कोबार की भाई
तुम अभी तुम्हारा ही मूवमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, लेकिन तुम वर्दी यूएस चैम्पियन नहीं हो। मैं हूँ, जैसे वो एल नाइट करके बोलते हैं ना, वो सैंटोस एस्कोबार और सी करके कुछ ऐसा बोलते हैं, वो एल नाइट को ही मॉक करने की कोशिश करते हैं, एल नाइट बोलते हैं। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि सैंटोस एस्कोबार को लोग बू कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे वहाँ पे, तो फिर एल नाइट बोलते हैं भाई मेरे को यही सब सुनाई दे रहा है, और गेहूज गेम इट इज़ एल नाइट या करके चले जाते हैं। फिर नंबर 1 कंटेंडर मैच है भाई, सैंटोस एस्कोबार और अल्ड्राले के बीच में, और ये मैच का इन्होंने सिर्फ आधा ही दिया है स्मैकडाउन के ऊपर, और इतना अच्छा लगा भाई। मतलब ये मैच जो है वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट में बहुत अच्छा मैच बन सकता है आगे जाके, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो भाई। बहुत अच्छा मैच था इसके अंदर, मतलब क्या बोला जाए, अभी जो टैग टीम इनके बंदे हैं सैंटोस एस्कोबार के, तो इसको अपोलो क्रूज और कॉर्बन आके सेटल कर लेते हैं। फिर ये मैच चलता भाई, हरिकन राणा जिस तरीके से उन्होंने लगाया भाई, मतलब बहुत तगड़ा लगा मेरे को भाई देख के। इसके बाद जो सैंटोस एस्कोबार और अल्ट्राले मूव्स रिवर्स कर रहे थे, फिर एलिजिया टोपेस का इंटरफेरेंस, मतलब अल्ट्राले के खिलाफ तो भाई बहुत इंटरफेरेंस हुए। कार्मेलो हेज ने आके जब वो सैंटोस एस्कोबार को अपनी नी डाइव लगा रहे होते हैं तभी उनको रोक लिया, बाकी फिर रोल अप करके सैंटोस एस्कोबार ने विक्ट्री हासिल कर ली कार्मेलो हेज से, उन्होंने बदला ले लिया। पिछले हफ्ते अल्ट्राले ने कार्मेलो हेज को रोल अप किया, अब अल्ट्राले खुद रोल अप हो गए, तो अल्ट्राले कार्मेलो हेज की जो स्टोरी है वो आगे चलेगी, और खेला हो गया भाई। और सैंटोस एस्कोबार और एल नाइट का यूएस चैम्पियनशिप के लिए नियर फ्यूचर में मैच होगा। इसके बाद आता है भाई डीआईवाई वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच है मैच, कुछ बताने को नहीं है इनका। प्रीटी डेडली म्यूजिकल पता नहीं क्या क्या चलता रहता है भाई, उसी मतलब समझ ही में नहीं आता इनका क्या चल रहा है भाई आज। और फिर बाद में जाके जो प्रीटी डेडली हैं वो हार भी जाते हैं और डीआईवाई मैच को जीत भी गए हैं, तो भाई ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकली है स्मैकडाउन से। ठीक है, अब वो डीआईवाई वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच भी होगा बाद में। तो अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो पूरे स्मैकडाउन में चल रहा था। सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स को फाइंड कर रहे हैं। सोलो सिकोआ खड़े होते हैं, टामा टोंगा टांगालोआ आते हैं, और टामा टोंगा बोलते हैं भाई कि रोमन रिंग्स कहीं पर भी नहीं, तो सोलो सिकोआ बोलते हैं कोई वरी नहीं, हमको मिल जाएगा। इसके बाद सोलो सिकोआ रिंग के अंदर आते हैं और वो सीधे ही सीधे रोमन रिंग्स को कॉल आउट करते हैं। सबसे पहले भाई वो टेस्ट जहाँ पर स्मैकडाउन हो रही है, पता नहीं कहाँ पर हो रही है भाई, तो उसी में कहीं पे हो रही है स्मैकडाउन, वहाँ एक्नॉलेज करने बोलते हैं सोलो सिकोआ सबको। उसके बाद वो रोमन रिंग्स को बोलते हैं कि भाई कॉल आउट कर देते हैं रोमन रिंग्स को सीधे सीधे, तो भाई तुमने ट्राइबल चीफ को कॉल आउट किया है तो रोमन रिंग्स तो आएंगे ही। तो रोमन रिंग्स आते हैं भाई, और क्या पॉप मिलती है रोमन रिंग्स को भाई, तगड़ी वाली। रोमन रिंग्स आते हैं, रोमन रिंग्स रिंग के अंदर मतलब रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और उनका अलग और एक के साथ बढ़ रहे होते हैं भाई, और रिंग के अंदर आते हैं, स्टेयर डाउन करते हैं, और उससे पहले ही टामा टोंगा टांगालोआ अटैक करने लगते हैं भाई। फिर रोमन रिंग्स ने जो बजाया है टामा टोंगा टांगालोआ को भाई, टामा टोंगा को तो इतने खतरनाक तरीके से उन्होंने मारा भाई, स्टील स्टेप से मार रहे हैं रोमन रिंग्स। टामा टोंगा को इस साइड फेंक रहे हैं, टांगालोआ को जैसे खिलौने हैं भाई। सोलो सिकोआ देख रहे हैं, उसके बाद सोलो सिकोआ को देखते हैं, और रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ के बीच में ब्रॉल होती है। रोमन रिंग्स एक तरफा सोलो को मार रहे हैं भाई, उसका सुपरमैन पंच लगाया है रोमन रिंग्स से, लेकिन सोलो सिकोआ को तो ये सब खिसका लेते हैं। टामा टोंगा टांगालोआ ये अटैक कर देते हैं रोमन रिंग्स के ऊपर। थोड़ा बहुत इनका चलता है क्योंकि ऊला फाला माला रोमन रिंग्स के पास होती है, वो सोलो सिकोआ ले लेते हैं उनसे। इसके बाद टामा टोंगा को सुपरमैन पंच, उसके बाद भाई स्पीयर मारा टांगालोआ को, फिर उसका टामा टोंगा को बाहर स्पीयर मारा भाई रोमन रिंग्स ने। और रोमन रिंग्स ऐसा लग रहा था प्रॉपर ऑडियंस के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, मतलब ऐसे मैंने जो हील रोमन रिंग्स है उनको हमने ये सब एक्ट करते हुए देखा, लेकिन वो एज अ सेल्फिश करते थे, लेकिन ये लोगों के साथ ऐसा लग रहा है रोमन रिंग्स सब कर रहे हैं। और भाई कितना खतरनाक बैरिकेड पे स्पीयर मारा रोमन रिंग्स ने। इसके बाद वो लोगों से पूरा अटैच्ड होते हैं, स्टील चेयर लेके आए, टांगा लोआ को मारा। सोलो सिकोआ बोल रहे थे मैं ट्राइबल चीफ हूँ बाहर देख कर, लेकिन रोमन रिंग्स रुक ही नहीं रहा भाई, टांगा लोआ को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं रोमन रिंग्स। सोलो सिकोआ दिखा रहे थे कि मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ, मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ, मुझसे आके ले लो, ऐसे करके जैसे बोल रहे थे रोमन रिंग्स को। रोमन रिंग्स वहाँ टांगा लोआ को बजाए जा रहे थे भाई, और फिर ऐसे करते करते रोमन रिंग्स जब टांगालोआ को बजा रहे थे, उसके बाद रोमन रिंग्स स्टेयर डाउन करते हैं और स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो भाई ये आज का स्मैकडाउन का एपिसोड था भाई, पूरा ही
अच्छा एपिसोड था स्मैकडाउन का भाई। रोमन रिंग्स हमको देखने को मिले शो के ऊपर, और जो एनर्जी थी रोमन रिंग्स की, मतलब ये कैरेक्टर तो भाई रोमन रिंग्स का कुछ अलग ही है। अब इसकी जो लेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको वो थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल के शो में बताया था कि इसकी लेयर्स हमको धीमे धीमे देखने को मिलेंगी, तो कुछ उसी तरीके से लग रहा है कि भाई जो इसकी चीज़ें हैं वो धीमे धीमे ही डब्ल्यू आगे बढ़ाएगी रोमन रिंग्स की, और ये देखने में इंटरेस्ट भी रहेगा। अगले हफ्ते भी रोमन रिंग्स आने वाले हैं। अभी रोमन रिंग्स ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन भाई हाथ पैर से बहुत कुछ बोल दिया। स्पीयर, सुपरमैन पंच और सारे मूव्स रोमन रिंग्स के आज देखने को मिले भाई बहुत टाइम बाद। और अगर हम स्मैकडाउन को समराइज़ करें तो भाई एक ही चीज़ बस पूरे स्मैकडाउन में अच्छी लग रही है, वो है रोमन रिंग्स और ये सोलो सिको वाली चीज़। बाकी कोडी रोड्स वाली चीज़ ठीक ही है, बाकी स्मैकडाउन के ऊपर ऐसा सच कोई जान है नहीं, तो रोमन रिंग्स ही अभी संभालेंगे स्मैकडाउन को। बाकी आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। और द रिवाइवल ऑफ अ रोमन एम्पायर हो गया है स्मैकडाउन के ऊपर।